कोई आपसे कहे कि आपको बस एक गुड़िया की देखभाल करनी है, बदले में मिलेगा एक आलीशान घर, तो शायद आप बिना सोचे हां कह देंगे। लेकिन सोचिए, अगर वही गुड़िया रात में रोने लगे, फोन उठाने लगे और आपके बाल अपने आप कटने लगें, तो क्या आप उस घर में एक रात भी रुक पाएंगे? आज की कहानी एक ऐसी नौकरी की है जहां सैलरी नहीं, जिंदगी दांव पर लगी होती है। यह है शियाओ मेई, एक साधारण सी लड़की जिसकी जिंदगी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। उसका बॉयफ्रेंड उससे प्यार नहीं करता, वो उसे कंट्रोल करता है, मारता है और हर दिन उसे डर के साए में जीने पर मजबूर करता है। शियाओ मेई भागना चाहती है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, भागे तो कहां जाए? तभी उसे एक नौकरी का ऑफर मिलता है, एक अमीर परिवार, एक बड़ा सा घर और काम बस इतना, घर में रहना। शियाओ मेई ज्यादा सवाल नहीं पूछती। वो नहीं जानती कि वो एक घर में नहीं, एक जाल में कदम रख रही है। जब वह उस घर पहुंचती है, ड्राइवर बताता है कि घर के मालिक बाहर गए हुए हैं और उसे थोड़ा इंतजार करना होगा। घर बाहर से बेहद सुंदर है, लेकिन जैसे ही शियाओ मेई जूते उतार कर अंदर जाती है, उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वहां शांति है, बहुत ज्यादा शांति, इतनी शांति कि उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगती है। अचानक ऊपर से कुछ गिरने जैसी आवाज आती है। वह सोचती है शायद कोई है। डरते डरते वह सीढ़ियां चढ़ने लगती है। दूसरी मंजिल पर दीवार पर एक फैमिली फोटो टंगी होती है। 3 लोग, मां, पिता और बीच में एक बच्चा। लेकिन उस बच्चे की आंखें कैमरे की तरफ नहीं, सीधे शियाओ मेई की तरफ देख रही होती हैं। पास ही एक कमरे का दरवाजा खुला होता है। अंदर ढेर सारे खिलौने पड़े होते हैं। शियाओ मेई हल्के मजाक में एक खिलौना उठाती है और तभी पीछे से आवाज आती है, हेलो। डर के मारे उसके हाथ से खिलौना गिर जाता है। पीछे खड़ा होता है एक लड़का। वह अपना नाम बताता है, दाशान। वह कहता है कि वह हर हफ्ते इस घर में किराने का सामान पहुंचाने आता है। लेकिन अचानक वह शियाओ मेई की च्युइंग गम देखकर कह देता है, तुम किसी से भागकर यहां आई हो, है ना? शियाओ मेई सन्न रह जाती है, क्योंकि यह बात उसने किसी को नहीं बताई थी। तब ही घर के मालिक लौट आते हैं। वे देखते हैं कि शियाओ मेई नंगे पांव खड़ी है। वे कहते हैं, जूते पहनो, लेकिन उसके जूते गायब हो चुके होते हैं। घर की मालकिन मुस्कुराकर कहती है, लगता है हमारा बेटा शरारत कर रहा होगा। शियाओ मेई को ऊपर ले जाया जाता है और वहीं सबसे डरावनी सच्चाई सामने आती है। उनका बेटा असल में एक गुड़िया है। उस गुड़िया का नाम है शियाओ डी। पति पत्नी उस गुड़िया से ऐसे बात करते हैं जैसे वह सच में जिंदा हो। शियाओ मेई को बताया जाता है कि उसकी नौकरी सिर्फ ही एक है, शियाओ डी की देखभाल। कुछ सख्त नियम बनाए जाते हैं। सुबह ठीक 7 बजे उठाना, कपड़े पहनाना, रोज संगीत सुनाना और सबसे जरूरी नियम, कोई भी नियम नहीं टूटना चाहिए। इसके बाद घर के मालिक छुट्टी पर जाने का बहाना बनाकर चले जाते हैं और शियाओ मेई उस डरावने घर में पूरी तरह अकेली रह जाती है। शुरुआत में वह गुड़िया को गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कभी गुड़िया अपनी जगह बदल लेती है, कभी बच्चे के रोने की आवाज आती है,
कभी कपड़े गायब हो जाते हैं और एक सुबह शियाओ मेई के बाल कटे मिलते हैं। फिर एक रात फोन बजता है। दूसरी तरफ एक बच्चे की आवाज आती है, मम्मी। अब शियाओ मेई समझ जाती है कि यह सब सिर्फ वहम नहीं है। ताशान उसे बताता है कि 20 साल पहले शियाओ डी की उसके 8वें जन्मदिन पर मौत हो गई थी। कहा जाता है कि आग में जलकर उसकी मौत हुई थी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। असली शियाओ डी कभी मरी ही नहीं थी। वह आग में जिंदा बच गई थी, लेकिन बुरी तरह झुलस चुकी थी और उसी घर में छुप कर रहती थी। गुड़िया सिर्फ एक धोखा थी। फाइनल क्लाइमेक्स में शियाओ मेई अपनी समझदारी से शियाओ डी को हराती है, ताशान को बचाती है और वहां से जिंदा निकल जाती है। आखिरी सीन में शियाओ डी अकेली बैठकर टूटी हुई गुड़िया को जोड़ती रहती है, जैसे उसका दिल भी उसी गुड़िया की तरह हमेशा के लिए टूट चुका हो। पूरी कहानी सुनने के लिए कमेंट जरूर करना, क्यों कि ये तो बस थोड़ा सा सीन था।